सुप्रीम कोर्ट जाता है, मामला पेंडिंग हो जाता है, कुछ होता नहीं है। लगातार हर बार यही प्रक्रिया होती है। लगातार अब तक तो यही रहता है। और मैं समझता हूँ इस देश के तमाम विपक्ष को, उनका जहाँ चुनाव हुआ, वहाँ जहाँ चुनाव हो चुका है और वहाँ जहाँ चुनाव होने वाला है, सब लोगों को मिलके एक साथ इस सवाल पे आना चाहिए कि मैच का अंपायर जब तक मैच में ठीक ढंग से काम नहीं करता, तब तक उस मैच का कोई मतलब नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगी, हारे नहीं है बल्कि हराए गए। एक बात में तो कोई शक नहीं हो सकता कि इस मैच का जो अंपायर था वो अंपायर नहीं था, वो प्लेयर था। चुनाव आयोग की भूमिका पहले दिन से खिलाड़ी वाली रही है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिलने जाते हैं, चुनाव आयोग कहता है दफा हो जाओ, और उसके बाद लिखित बयान देता है चुनाव आयोग कि हमने 2 टूक जवाब दिया। अरे आप कोई पार्टी हो क्या जो आप 2 टूक जवाब देते हो? वहां से लेके ऑब्जर्वर अपॉइंट करना, माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट करना, सुरक्षा बलों को ले जाना, दिन रात जो कुछ चुनाव आयोग ने किया, और बार बार जिद से वोटर को काटना बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, ये काम तो खिलाड़ी वाला है। तो ममता बनर्जी की इसके बारे में लेके जो व्यथा है वो समझी जा सकती है, वो जायज़ है। बाकी चुनाव हारने के पीछे जरूर जनता का असंतोष भी रहा होगा, 50 कारण होते हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि इस मैच के अंपायर ने अंपायर की भूमिका अदा नहीं की, तो ये उनका कहना सर्वथा जायज़ है। जिस तरह से हाल ही में हमने बंगाल में, असम में देखा कि बिल्कुल सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है चुनाव के नाम पर, रोज हर कोई ना कोई बहाने से सिर्फ हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाना, जहर फैलाना, लोगों में झगड़ा करवाना और घर में आग लगा के उस पे चुनावी रोटियां सेकना, ये जो काम हो रहा है ये बेहद खतरनाक है इस देश के लिए। किसी की रोटी तो सिक जाएगी, किसी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन घर में जो आग लगेगी उससे तो मेरा ही घर जलेगा ना, हम सबके बच्चे मरेंगे उस आग में। इसलिए इससे मुक्त होने की जरूरत है। बंगाल में जो हुआ वो चुनाव नहीं था, ये अश्वमेध यज्ञ था। जो दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं वो अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करने के लिए देश में अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और घोड़े को बंगाल में पकड़ लिया गया था। तो इसलिए अब घोड़े को छुड़वाना और अपना यज्ञ करवाना जरूरी था। उस यज्ञ में विघ्न थे, उस विघ्न को खत्म करने के लिए पुजारी के स्वरूप में चुनाव आयोग आया। और ये जो SIR बंगाल में हुआ ये और कुछ नहीं, ये उस यज्ञ में विघ्न के निवारण का एक अभियान था। साफ साफ कहूं तो बीजेपी इस देश में एक छत्र राज कर सके, उसमें जो अड़चन थी, अड़चन ये कि बंगाल के कुछ ऐसे वोटर थे जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो उनका नाम काटा जाए। और दुर्भाग्यवश इस देश की एक संवैधानिक संस्था तो चुनाव आयोग ने सीधे सीधे वो काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बंगाल के चुनाव नतीजों को केवल चुनाव नतीजे की दृष्टि से न देखें, केवल उसमें वोट सीट का गणित न करें, उसके पीछे जो कुछ खेल हुआ है, केंद्रीय सत्ता का जो इस्तेमाल हुआ, जो दुरुपयोग हुआ, 5 साल तक दुरुपयोग हुआ, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया, उस सब को सामने रखकर ही हमें इन नतीजों को समझना चाहिए। दरअसल पिछले 8 महीने से मैं कह रहा था कि जो बिहार में SIR हुआ है वो दरअसल बंगाल की तैयारी है। असली खेल बंगाल है। SIR का सारा खेल का असली टारगेट बंगाल था। ये बात मैं कई महीने से कहता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी धारणा थी कि चुनाव आयोग की तमाम बदमाशियों के बावजूद ममता बनर्जी की लीड इतनी ज़्यादा होगी कि वो उस सब झटके से उबर पाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस हार को आप एक सामान्य चुनावी नतीजे के रूप में न देखें। जो तमिलनाडु में हुआ वो एक सामान्य चुनावी नतीजा है, चाहे उसके परिणाम असामान्य हैं, लेकिन
जो बंगाल में हुआ वो तो प्रक्रिया ही असामान्य है। जो चुनाव आयोग की भूमिका अंपायर की नहीं थी, खिलाड़ी की थी, रूलिंग पार्टी के दलाल की थी, और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चुनाव आयोग और बीजेपी के दफ्तर में जुगलबंदी चल रही है, ये बात 100% सही है। और ये ममता बनर्जी नहीं, पूरा देश जानता है इस सच को। और जब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते तब तक क्या होगा। मैं एक मोटी बात बता देता हूं आपको, अगर जिस तरीके से बंगाल में SIR हुआ वो बाकी देश में होने लग जाए, और जिस तरीके से असम में डिलिमिटेशन हुआ, बाउंड्री वैसी बनने लग जाए, तो उसके बाद लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचेगा। चुनावी लोकतंत्र का इस देश में कोई भविष्य नहीं है अगर बंगाल और असम के इस मॉडल को बाकी देश में अप्लाई किया गया। गृह मंत्री ने बोला था मिश्रा जी ने कि जिस तरह से बंगाल में अगर कुछ भी होता है हम फोर्स 6 महीने से पहले नहीं हटाएंगे, कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन बंगाल चल रहा है, जगह जगह टीएमसी के कार्यालय फूटे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी को खूब पीटा गया। उन्होंने कहा कि लात घूंसे पड़े हैं ममता बनर्जी ने। जो रिपोर्ट है बहुत विचलित करने वाली हैं, और इसी का डर था। और आपने देखा होगा सिर्फ गृह मंत्री ने नहीं कहा था, ये चुनाव आयोग ने कह दिया था कि आप चिंता ना करें, चुनाव के बाद भी फोर्सेस यहां रहेंगी। क्या मतलब है चुनाव आयोग का ये बातें कहने का? तो एक तो वो, और दूसरा ये जो तमाम वादे और दावे, कल प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि अब बदला नहीं, बदलाव होगा, बदला नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज सुबह से क्या हो रहा है, कल रात से क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? क्या है बदले का खेल नहीं हो रहा? लोकतंत्र जो बिल्कुल न्यूनतम रेखा से भी अब नीचे गिरते जा रही हैं, उसके लक्षण। टीएमसी के सब कार्यालयों पर बीजेपी के झंडे, भगवे झंडे लगाए गए हैं और उनमें आग लगा के किस तरह से नारेबाजी की गई है कि ये जो भी कल शाम से खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे, उनके कार्यालयों पे हमले की, कोई कह सकता है कि बंगाल में घटनाएं पहले भी होती आ रही हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने पूरे देश को वायदा किया था कि ये चीज़ नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ इत्यादि, वो अब दिखाएं कि वास्तव में वैसा क्यों नहीं हो रहा। नहीं तो वही लोगों का संदेह पुष्ट होगा कि ले देकर ये केवल और केवल सत्ता छीनने, बदला लेने और अंततः सांप्रदायिकता की आग में देश के एक हिस्से को झोंकने का षड्यंत्र है। शुरू से लेके, जब से बंगाल में चुनाव की तैयारी शुरू हुई, तब से लेके गिनती वाले दिन तक चुनाव आयोग ने सीधे सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर के इशारे पर काम किया है। चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी रही है, और ऐसे में अगर ममता बनर्जी व्यथित हैं और उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चोरी हुई है, तो उनका दुख, उनकी तकलीफ समझी जा सकती है। और ऐसे में तमाम विपक्षी दलों को एक साथ जुटना होगा, जिनका चुनाव हो चुका है उन्हें भी, जिनका होने वाला है उन्हें भी, जो ममता बनर्जी के साथ खड़े थे उन्हें भी, जिन्होंने ममता बनर्जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा उन्हें भी, सबको खड़े होकर एक साथ इस सवाल पे आना होगा। क्योंकि अगर असम और बंगाल का मॉडल देश में लागू हो गया, अगर असम जैसा डिलिमिटेशन पूरे देश में हो गया, और अगर बंगाल जैसा SIR पूरे देश में हो गया, तब हमारे चुनावी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बचता।